हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन बीट्स कैलकुलेटर। आज के सेशन में हम फुल फ्लेज स्क्वायर को कवर करने वाले हैं। स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर को जब दो बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो स्क्वायर का जो हम इसमें कवर करने वाले हैं 50 बेस, 100 बेस, 150 बेस, 200 बेस, ये सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। नाउ स्क्वायर के लिए आपको कम से कम अप टू 25 का स्क्वायर पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे अप टू 20 तो लिख दिया है, बट नॉर्मली 25 तक का अगर स्क्वायर आपको आता है तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले 100 बेस के साथ। बेस 100, जो नंबर का बेस 100 है उसका स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने पहले जो शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं उसमें कवर किया गया है। ठीक है, बट आज हम उसको फुल फ्लेज कवर करेंगे। तो बेस 100, बेस 100 मतलब कौन से नंबर जो 100 के आजू बाजू में है, लाइक 90 से लेके 100 और 100 से लेके 110, 112, यहाँ तक के जो भी नंबर्स हैं इसको हम 100 बेस समझते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बराबर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपको पता है 97 का बेस क्या है, 100 का बेस है, राइट। अब बेस और नंबर ये दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 3 का गैप है, तो यहां पे मैंने लिख दिया -3। ठीक है, ओके। अब जब भी 100 का बेस होगा तो जो प्लस माइनस होगा, जो प्लस माइनस करना है हमें कैलकुलेशन में, वो कहां से होगा? फ्रॉम नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, नंबर से ही प्लस माइनस होगा। तो 97 में से ही 3 माइनस होगा, तो 97 में से 3 माइनस है तो कितना हो गया? 94, राइट। एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 09। कितना टाइम लगा? बहुत इजी है, राइट। और एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 92 का स्क्वायर में फाइंड आउट कर रहा हूं, तो अगेन 100 और 92 के बीच में कितना गैप है? 8 का गैप है, तो मैंने लिख दिया -8। 92 -8, 84, और 8 का स्क्वायर कितना? तो 8 का स्क्वायर देखिए यहां पे है 64, सो 64, सो 8464 इज योर आंसर। क्लियर? ओके। उसके बाद में हम एक लेते हैं 100 के ऊपर का, लाइक फॉर एग्जांपल 104 का स्क्वायर से भी जितने भी कैलकुलेशन हमने किए, आप आपके कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, राइट। वही आंसर आएगा 104 का स्क्वायर। अभी 104 और 100 के बीच में कितना गैप है? 4 का गैप है, राइट। तो +4 लिख दूंगा मैं इधर, +4। अब मैंने बोला है कि प्लस माइनस कहां होगा? नंबर इटसेल्फ, नंबर में ही प्लस माइनस करना है आपको। तो 104 + 4 कितना हो गया? 108, राइट। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, सो 10,816 इज योर आंसर। क्लियर? ओके। और एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लू 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, बराबर। तो 111 और 100 के बीच में कितना गैप है? 11 प्लस है ना, तो यहां पर मैंने लिख दिया +11। सो 111 + 11, 122, राइट। ओके। और 11 का स्क्वायर कितना आता है? ये हमें बाय हार्ट होना चाहिए। 11 का स्क्वायर आता है 121, राइट, 121। बट हम यहाँ पे 121 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका आंसर 5 डिजिट में आना चाहिए। 5 डिजिट में इसका आंसर आएगा। तो 121 है, इसको मैं क्या करूंगा? ये 21 को यहां लिख दूंगा और ये 1 यहां पे कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 12321। चेक कर लीजिए आपके कैलकुलेटर में, राइट।
तो ये है 100 का बेस। ऐसे और भी नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 50 का बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं 50 का बेस। तो 50 का बेस, ओके, अभी देखते हैं हम 50 का बेस। 50 का बेस, ओके। अब जब 50 का बेस होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कहां से होगा, 25 से होगा। जब हमारे पास 50 का बेस है तो हम प्लस माइनस जो भी नंबर में डिफरेंस है वो कहां से प्लस माइनस करेंगे, 25 में करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बेस कितना है हमारा, 50। 50 और 48 में कितना गैप है, -2। तो ये -2 कहां से होगा, 25 से होगा। 25 माइनस 2 23, और 2 का स्क्वायर 04। क्लियर। और एक नंबर लेते हैं, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर, अब देखो 50 और 42 में कितना गैप है, 8 का गैप है, ओके। तो -8, अब ये -8 कहां से होगा, 25 से होगा, 25 से। सो 25 माइनस 8 17, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये आप आपके कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो सही आंसर है या नहीं है, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं कि 38 का स्क्वायर, चलो 38 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो 38 का स्क्वायर, अभी 50 और 38 में कितना गैप है, 12 का गैप है, -12 लिख दिया मैंने। अब कहां से प्लस माइनस होगा, 25 से। तो 25 से 12 माइनस होगा तो 13 आ गया। एंड 12 का स्क्वायर 144, तो यहां पे हम लिख देंगे 44, और जो 1 है यहां पे ऐड कर देंगे, इक्वल टू 1444। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा 50 का बेस हो गया। तो 50 का कोई भी बेस होगा। अभी और एक लेते हैं, और 2-3 लेते हैं 50 के प्लस वाला। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 52 तो 52 का स्क्वायर है, तो 52 कितना प्लस है, 2 प्लस है ना, +2। तो 25 प्लस 2 27, और 2 का स्क्वायर 04। वैसे अगर मुझे 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 56, तो 56 है, वो कितना प्लस है, +6 है। तो 25 में 6 ऐड कर दूंगा, 31, और 6 का स्क्वायर 36। सो आई होप 100 और 50 का जो बेस है वो आपका अब क्लियर हुआ होगा इस सेशन के बाद। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं 150 का बेस। सो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं 150 का बेस। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हुए बेस 150। बेस 150 मतलब जो भी नंबर 150 के सराउंडिंग में है, 150 के आजू बाजू है, उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे 142 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 142 का स्क्वायर। अब अगेन यहां पर भी प्लस माइनस क्या करेंगे, फ्रॉम नंबर इटसेल्फ। फ्रॉम नंबर इटसेल्फ जो भी प्लस माइनस करना है वो नंबर में ही होगा। ठीक है, अब ये बेस 150 है, तो 150 और 142 में कितना गैप है, तो कि -8 का है, तो मैंने यहां पे लिख दिया -8। 142 -8 तो 134 हो गया। अब सिंस ये 150 का बेस है तो हमें इसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 134 को अगर 1.5 टाइम्स मतलब 134 का और हाफ ऐड करना पड़ेगा। तो 134 का हाफ होता है 67, तो 201। अब 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। सो 20164 इज योर आंसर। और एक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 147 का स्क्वायर। 147 का स्क्वायर। अब 147 और 150 में कितना गैप है, -3। -3 लिख दिया मैंने इधर, राइट। तो 147 उसमें से -3 इक्वल टू 144 हुआ। पर 150 का बेस है, उसके लिए आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सॉरी, तो हमें उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 144 में उसका हाफ ऐड करना पड़ेगा। तो 144 का हाफ कितना होगा, 72 होगा। तो 72 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 216 हो गया, और 3 का स्क्वायर 09। और एक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 152 का स्क्वायर, 152 का स्क्वायर। तो 152 का जो स्क्वायर है, 152 150 के कितना ऊपर है, +2 है, तो 152 + 2 इक्वल टू 154, 154 राइट। अब 150 का बेस है तो उसको 154 में उसका हाफ और ऐड करना पड़ेगा। तो 144 का हाफ है 77, सो 231 हो गया। और 2 का स्क्वायर 04, सो 23104 इज योर आंसर। उसके बाद में और एक लेते हैं, 158 का स्क्वायर ले लेते हैं, 158 का स्क्वायर ले लेते हैं ना। 158 और 150 इसमें कितना बेस, इसमें कितना है, 8 का डिफरेंस है, सो +8 लिख दिया मैंने इधर। 158 + 8 इक्वल टू 166, राइट। अब 166 में उसका हाफ हमें ऐड करना है, तो कितना आएगा 166 का हाफ, 83 हमने ऐड कर दिया, सो 249, 639 40, हाँ 249, और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। सो देखो, जब भी 100 का बेस है तो हमें नंबर से ही प्लस माइनस करना है, 50 का बेस है तो 25 से प्लस माइनस होगा, 150 का बेस है तो नंबर से ही प्लस माइनस करना है, बट जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें 1.5 टाइम्स करना है, मतलब जो भी हमारा नंबर है उसका हाफ उसमें ऐड कर देना है। तो आई होप 150 का बेस भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब और एक एग्जांपल लेते हैं 200 का बेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 200 का बेस, ठीक है। 200 का बेस होगा तो भी हमें क्या करना है, प्लस माइनस कहाँ से करना है, फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब 200 का बेस, लाइक फॉर एग्जांपल 197 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर। तो 197 का स्क्वायर होगा, तो देखो 197 और 200 में कितना गैप है, -3, तो 197 - 3 194। अब 200 का बेस है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का बेस होगा 3 से, 400 का बेस होगा 4 से, सिंपल है। तो अभी 194 का डबल कर दो, तो 194 इंटू 2 कर दो तो कितना होगा 388, राइट। और 3 का स्क्वायर कितना है 09, 38809 इज योर आंसर। और एक करते 202 का स्क्वायर, तो 202 200 से कितना प्लस है, +2 है, सो 202 + 2 204, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, अभी 204 है तो 204 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 408 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 04, तो 40804 इज योर आंसर। और एक लेते हैं 192 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर, तो 192 और 200 में कितना गैप है, -8 का है, तो -8 लिख दिया, 192 - 8 184। अब वो 200 का बेस है तो उसको डबल करना पड़ेगा, तो आ जाएगा इंटू 2 कर दो तो 368, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, सो 36864 इज योर आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने कवर किया 100 का बेस, स्क्वायर, वो नंबर का जो 100 के आजू बाजू है, जो 50 के आजू बाजू है, जो 150 के आजू बाजू है, और जो 200 के आजू बाजू है। 100 का बेस होगा तो हमने क्या देखा कि प्लस माइनस नंबर से ही होगा, 50 का बेस होगा तो क्या होगा, ±25 से होगा, 150 और 200 में भी नंबर से ही होगा, बट ओनली थिंग 150 में आपको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 200 में 2 टाइम्स।
सो आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।